सोचिए, जिस बैंक में आपने अपनी जिंदगी भर की कमाई रखी है, अगर उसी बैंक का डेटा इंटरनेट पर लीक हो जाए तो क्या होगा। बैंक ऑफ बड़ौदा के करोड़ों ग्राहकों से जुड़ी ऐसी एक खबर ने बैंकिंग सेक्टर में हलचल मचा दी है। दावा किया जा रहा है कि बैंक का करीब 1 टीबी डेटा डार्क वेब पर मौजूद है, जिसमें ग्राहकों की निजी जानकारी, लोन से जुड़े दस्तावेज और बैंकिंग रिकॉर्ड शामिल हो सकते हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या इससे आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है? क्या करोड़ों ग्राहकों का पैसा खतरे में है और बैंक ने इस पूरे मामले पर क्या सफाई दी है? चलिए बताते हैं आपको सब कुछ इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं चिराग ठाकुर और आप देख रहे हैं विस्तार। देश के बड़े सरकारी बैंकों में शामिल बैंक ऑफ बड़ौदा एक कथित साइबर हमले को लेकर चर्चा में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक थ्रेट एक्टर ने दावा किया है कि उसने बैंक ऑफ बड़ौदा के सिस्टम से करीब 1 टीबी डेटा हासिल किया है और उसे डार्क वेब पर उपलब्ध करा दिया है। और इस दावे के सामने आने के बाद ग्राहकों के बीच चिंता जरूर बढ़ गई है। दावा किया जा रहा है कि इस लीक डेटा में पर्सनल और कॉर्पोरेट बैंकिंग से जुड़ी कई जानकारियां शामिल हैं, जैसे कि ग्राहकों के नाम, आधार नंबर, अकाउंट से जुड़ी जानकारी, लोन रिकॉर्ड्स, इंटरनेट बैंकिंग डिटेल्स, एनआरआई और कॉर्पोरेट बैंकिंग से जुड़ी जानकारी, ब्रांच और एटीएम से जुड़े रिकॉर्ड्स। इतना ही नहीं, कुछ सैंपल डॉक्यूमेंट्स भी ऑनलाइन शेयर किए गए हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर और कैशलेस कंज्यूमर के फाउंडर श्रीकांत लक्ष्मण ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कुछ दस्तावेजों के स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं और उन्होंने इसे एक बड़ा साइबर सिक्योरिटी संकट बताया है। हालांकि अभी सबसे बड़ा सवाल यही है कि ऑनलाइन मौजूद डेटा कितना असली है और इसकी पूरी सच्चाई जांच के बाद ही सामने आ पाएगी। अब बात करते हैं कि आखिर ये मामला सामने कैसे आया। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक इस कथित डेटा लीक का पता 25 जुलाई को चला। डार्क वेब मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म ransomware.live ने इस गतिविधि को ट्रैक किया। इसके बाद साइबर सिक्योरिटी से जुड़े लोगों ने कथित तौर पर सामने आए डेटा की जांच शुरू की। शेयर बाजार की बात करें तो सोमवार के दिन कारोबार खत्म होने तक बैंक का शेयर 1% की गिरावट के साथ 244 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे बड़ा अपडेट अब बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से आया है। बैंक ने अपनी सफाई में एक स्टेटमेंट जारी किया है और कहा है कि उसके पास मजबूत इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स मौजूद हैं और ये पूरा मामला बैंक के कर्मचारी के ईमेल अकाउंट के साथ हुई छेड़छाड़ से जुड़ा है। बैंक ने बताया कि इस ईमेल अकाउंट के जरिए कुछ डेटा तक अनऑथराइज्ड एक्सेस किया गया। हालांकि बैंक ने साफ किया है कि उसके कोर बैंकिंग सिस्टम्स को एक्सेस नहीं किया गया है और वो पूरी तरह से सुरक्षित है। बैंक के अनुसार मामले की जानकारी मिलते ही तुरंत जरूरी कदम उठाए गए हैं और डेटा सुरक्षा के लिए कंटेनमेंट उपाय लागू किए गए हैं। इसके अलावा बैंक ने पूरे मामले की फॉरेंसिक्स जांच शुरू कर दी है और संबंधित अथॉरिटीज के साथ मिलकर काम किया जा रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने कहा है कि वो ग्राहकों के भरोसे और डेटा सुरक्षा को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। यानी कि बैंक के मुताबिक ग्राहकों के पैसे और कोर बैंकिंग सिस्टम पर कोई सीधा खतरा नहीं है, लेकिन डेटा सुरक्षा को लेकर जांच अभी जारी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पर आते हैं कि अगर किसी के पास आपका नाम, आधार नंबर या फिर अकाउंट डिटेल पहुंच गई है तो क्या वो तुरंत आपका पैसा निकाल सकता है? इसका जवाब है जरूरी नहीं। सिर्फ व्यक्तिगत जानकारी लीक होने से सीधे बैंक अकाउंट से पैसे निकालना आसान नहीं होता, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम कई सुरक्षा परतों के साथ काम करता है, जैसे कि इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड, OTP, UPI पिन, डेबिट कार्ड पिन, डिवाइस वेरिफिकेशन, फ्रॉड मॉनिटरिंग सिस्टम। यानी कि सिर्फ एक जानकारी के आधार पर बैंक अकाउंट हैक करना आसान नहीं होता। लेकिन खतरा पूरी तरह से खत्म भी नहीं होता है। असली खतरा है फिशिंग और फ्रॉड कॉल्स। डेटा लीक के बाद साइबर अपराधी अक्सर ग्राहकों को निशाना बनाने के लिए सोशल इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए किसी ठग के पास आपका नाम, मोबाइल नंबर, बैंक ब्रांच और कुछ अकाउंट से जुड़ी जानकारी पहुंच गई है। अब वो आपको कॉल कर सकता है और खुद को बैंक ऑफ बड़ौदा का कर्मचारी बता सकता है। वो कह सकता है कि आपका अकाउंट डेटा लीक से प्रभावित हुआ है और सुरक्षा के लिए OTP बताइए, क्योंकि ठग के पास पहले से आपकी कुछ निजी जानकारी होगी, इसलिए कॉल असली लग सकती है। लेकिन जैसे ही ग्राहक OTP पिन या फिर पासवर्ड साझा करते हैं, उसके साथ फ्रॉड हो सकता है। ऐसे में ग्राहकों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए? अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहक हैं तो कुछ जरूरी कदम उठा सकते हैं। पहला, अपना बैंकिंग पासवर्ड बदलें। दूसरा, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन एक्टिव रखें। तीसरा, बैंक अकाउंट पर नजर रख सकते हैं। किसी अनजान ट्रांजैक्शन, लॉगिन अलर्ट या फिर खाते में बदलाव दिखे तो तुरंत बैंक से संपर्क कर सकते हैं। चौथा, OTP और पिन कभी शेयर न करें। याद रखें, कोई भी बैंक कर्मचारी आपसे OTP, UPI पिन, ATM पिन या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड नहीं मांगता है। अगर कोई ऐसी जानकारी मांगे तो उसे फ्रॉड की कोशिश माने। अब अगले सवाल पर आते हैं, आखिर इस कथित साइबर हमले के पीछे कौन है? साइबर सिक्योरिटी से जुड़े लोगों ने XXX नाम के एक हैकर ग्रुप की ओर इशारा किया है।
हालांकि इस ग्रुप ने सार्वजनिक रूप से बैंक ऑफ बड़ौदा पर हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन साइबर सिक्योरिटी से जुड़े लोगों का कहना है कि इससे पहले भी XXX का नाम इंडोनेशिया के एक बड़े बैंक पर हुए साइबर हमले से जुड़ा था। बैंक ऑफ बड़ौदा डेटा लीक का मामला अभी जांच के दौर में है। जहां एक तरफ एक टीवी डेटा लीक होने का दावा किया जा रहा है, वहीं बैंक ने साफ किया है कि उसका कोर बैंकिंग सिस्टम सुरक्षित है और मामला कर्मचारी के ईमेल अकाउंट से जुड़ी अनाधिकृत पहुंच का है। फिलहाल ग्राहकों को घबराने के बजाय सतर्क रहने की जरूरत है। अपना पासवर्ड सुरक्षित रखें, OTP और पिन किसी से साझा ना करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत जानकारी बैंक को दे सकते हैं, क्योंकि डिजिटल बैंकिंग के दौर में आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा आपकी सावधानी है। इस मामले में जो भी अपडेट होगा हम आप तक जरूर लाएंगे। बिजनेस जुड़ी बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्तार।